हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब आईटी स्टडी कॉर्नर पर। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो हमारा सब्जेक्ट होता है दोस्तों आईटीआई के अंदर, तो उसके अंदर चैप्टर है एंटरप्रेन्योरशिप स्किल। ठीक है, इससे हमारे टोटल 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। और आईटीआई में एक साल में पूरे 15 घंटे की इसकी हमारी क्लास लगती है और हर एक हफ्ते में एक दिन इसकी क्लास लगती है। ठीक है, उद्यमी का मतलब होता है कि हम टाइम की पूंजी लगाकर रिस्क और या फिर कोई भी प्लानिंग करके जो हम कार्य शुरू करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, उद्यमी कहते हैं, या फिर उद्यमिकता कह सकते हैं, स्वरोजगार कह सकते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हमारे इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि इस चैप्टर से रिलेटेड हमारे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे परीक्षा में। तो आपका पहला क्वेश्चन है, SWOT विश्लेषण में एस निम्न में से किस के लिए प्रयोग किया जाता है? SWOT में एस किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों स्ट्रेंथ के लिए। SWOT में एस किसके लिए होता है? स्ट्रेंथ के लिए। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कारोबार के साथ आरंभ से जुड़े हुए व्यक्ति को क्या कहते हैं? कोई भी हम कारोबार करते हैं जो स्टार्टिंग से हमारे साथ व्यक्ति जुड़ा हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, उद्यमी। जो हमारे कारोबार के साथ स्टार्टिंग से जुड़ा हुआ होता है उसे क्या कहते हैं? उद्यमी। अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मध्यम सेवा उद्योग में निवेश की सीमा कितने के बीच होती है? मध्यम सेवा उद्योग में निवेश की सीमा कितने के बीच होती है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। आपके सामने पहला ऑप्शन ए है 1 लाख से 10 लाख, बी 10 लाख से 2 करोड़, सी 2 करोड़ से 5 करोड़, डी 5 करोड़ से 10 करोड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 2 करोड़ से 5 करोड़। ये क्या है? मध्यम सेवा उद्योग के लिए निवेश होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया अब आपसे, कौन मध्यम व्यापार के लिए इंटीग्रेटेड व्यापार अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है? इसमें से कौन सा लघु और मध्यम व्यापार के लिए इंटीग्रेटेड व्यापार अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है? ए टैली, बी विजी, सी विंग्स, डी टारगेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, विजी। अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लघु उत्पादक इंटरप्राइज के लिए निवेश की सीमा है? ए 25 लाख से 5 करोड़, बी 2 करोड़ से 5 करोड़, सी 5 करोड़ से 10 करोड़, डी 10 करोड़ से 20 करोड़। जिस भी कैंडिडेट को इसका आंसर पता है जल्दी से जल्दी हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिए। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए 25 लाख से 5 करोड़। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, NSIC का पूर्ण रूप है? ए नेशनल स्किल एंड इंडस्ट्रीज, बी नेशनल स्किल इंस्टीट्यूट कॉरपोरेशन, सी नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्नर, डी नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। NSIC का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेखांकन को बांटा जा सकता है? ए 2 भागों में, बी 3 भागों में, सी 4 भागों में, डी इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 2 भागों में। लेखांकन को 2 भागों में बांटा जा सकता है। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों, SWOT के संदर्भ में टी का अर्थ है ए थ्रेड, बी टाइमिंग, सी ट्रेडिशन, डी ट्रांजिशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए थ्रेड। SWOT में टी का अर्थ होता है थ्रेड। क्योंकि एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, डब्ल्यू का मतलब होता है वीकनेस, ओ का मतलब है अपॉर्चुनिटीज और टी का मतलब होता है थ्रेड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए थ्रेड। अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, DIC का अर्थ है ए प्रत्यक्ष निवेश केंद्र, बी दिल्ली उद्योग निगम, सी जिला उद्योग केंद्र, डी जिला निवेश निगम। इसका सही आंसर हो जाएगा सी जिला उद्योग केंद्र। DIC का अर्थ क्या है? जिला उद्योग केंद्र। अब अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, कौन एक अप्रत्यक्ष प्रमोशन तकनीक है? ए प्रचार, बी विज्ञापन, सी ग्राहक सेवा, डी व्यक्तिगत बेचने की तकनीक। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ग्राहक सेवा। ये क्या है? हमारा एक अप्रत्यक्ष प्रमोशन तकनीक है। अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उत्पादन जीवन चक्र को विभाजित किया जा सकता है ए 4 स्टेज, बी 5 स्टेज, सी 3 स्टेज, डी 2 स्टेज। प्रोडक्ट लाइफ सर्कल को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? जो भी कैंडिडेट हमारे चैनल पर पहली बार आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ए 4 स्टेज में। उत्पादन जीवन चक्र को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 4 स्टेज में। अब अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लघु उद्योग सेवा संस्थान की स्थापना कब और कहाँ की गई? लघु उद्योग सेवा संस्थान की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? ए आज़ादी से पहले नागपुर में, बी सन 1960 में रांची में, सी आज़ादी के बाद कानपुर में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी सन 1960 रांची में लघु सेवा उद्योग की स्थापना की गई थी, रांची में। अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों, उस सॉफ्टवेयर का नाम बताइए जिसका प्रयोग वाउचर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और टैक्सेशन में होता है। ए टैली में, बी बीजी में, सी विंग में, डी टारगेट में। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए टैली। क्योंकि जो बीजी है इसका प्रयोग कहाँ करते हैं हम? बिजनेस अकाउंटिंग के लिए हम किस बीजी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और जो विंग है उसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के लिए करते हैं। और जो बचा हमारा टारगेट, इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में हम किसका प्रयोग करते हैं? टारगेट का करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, SWT में S व W है। SWT में S व W है। ए आंतरिक गुण, बी बाह्य गुणक, सी उक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए आंतरिक गुण। ए आंतरिक गुण क्या है?
अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों, कौन सा सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से वाउचर, वित्तीय व्यक्तियों और रिटेल व्यापार के कराधान के लिए किया जाता है? ए बिजी, बी टैली, सी विंग, डी टारगेट। तो दोस्तों जो बिजी है उसका यूज हम कहाँ करते हैं? बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, ठीक है। बिजी का प्रयोग कहाँ करते हैं हम? बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के लिए। और जो टैली है इसका हम प्रयोग कहाँ करते हैं? वाउचर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और टैक्सेशन में, ठीक है। और विंग जो है इसका हम यूज कहाँ करते हैं? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, ठीक है, वेब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में। और जो टारगेट है इसका हम यूज करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, ठीक है। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? बी टैली। इसका यूज हम कहाँ करते हैं? वाउचर, वित्तीय और रिटेल व्यापार के लिए, ठीक है। अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मार्केटिंग में निम्न में से 4Ps नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। आपका पहला ऑप्शन ए है पॉलिसी, बी प्राइस, सी प्रोडक्ट, डी पैलेस। 4Ps नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए पॉलिसी। मार्केटिंग में 4Ps नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए पॉलिसी। अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, राशि के लेन देन के सबूत के लिए कौन से दस्तावेज को लिखा जाता है? किसी भी राशि के लेन देन के लिए कौन से दस्तावेजों को लिखा जाता है? ए परचेज पुस्तिका, बी लेजर, सी वाउचर, डी सेल्स पुस्तिका। तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाउचर। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारतीय उद्योग विकास बैंक की स्थापना की गई थी। भारतीय उद्योग विकास बैंक की स्थापना की गई थी। जिस भी कैंडिडेट को इसका आंसर पता है जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिए। ए 1 जुलाई 1964 को, बी 1 जुलाई 1965 को, 1 जुलाई 1953 को, डी 1 जुलाई 1966 को। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ए 1 जुलाई 1964 को। अब अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों आपसे, वस्तु को बेचते समय बनाया जाने वाला बिल कहलाता है। किसी भी वस्तु को जब हम बेच रहे हैं तो उसके बाद जो दुकानदार हमें रसीद काट के देता है उसे हम क्या कहते हैं? ए हुंडी, बी चेक, सी चालान, डी ड्राफ्ट। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा सी चालान, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है आपके लिए, वित्तीय योजना के संबंध में प्रयुक्त अधिनियम है। ए अधिनियम 1936, बी अधिनियम 1948, सी ए तथा बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। वित्तीय योजना के संबंध में प्रमुख अधिनियम कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ए और बी दोनों। अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों, SWT विश्लेषण में कौन सी मुरम्मत सहायक सिद्ध हो सकती है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज। ये क्या है? SWOT विश्लेषण में मरम्मत और सहायक सिद्ध हो सकती है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।